समय रैना का नाम एक बार फिर से ट्रेंड हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में शक्तिमान से लड़ने और बियर बाइसेप्स का नशा उतारने के अलावा समय ने एक और काम किया, पॉडकास्ट। बात करेंगे कि समय रैना ने इस पॉडकास्ट में किस किस का नाम लिया और इसके साथ ही राघव चड्ढा का नाम क्यों ट्रेंड करता रहा, बताएंगे इसका कारण। करेंगे बात मुंबई लोकल की नई ट्रेन और CBSE के रिजल्ट की। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लर्निंग टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। चलचित्र टॉक्स के नए पॉडकास्ट में समय रैना आए। होस्ट वैभव से समय ने अपनी लाइफ के बारे में बात की। करीब 2 घंटे का ये पॉडकास्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इस पॉडकास्ट में समय ने अपनी लाइफ, इंडस्ट्री के अंदर की बातें, लेटेंट के समय क्या चल रहा था, एक सॉरी बोलने वाला अन्ना रिलीज हुआ वीडियो, सबके बारे में बताया। एक यूजर ने लिखा, हाल ही में समय रैना चलचित्र के एक पोस्ट कार्ड में गए थे। पोस्ट कार्ड में कोई कैसे जा सकता है, जिसमें समय रैना ने बताया कि लेटेंट कंट्रोवर्सी के मैंने 9 बार माफी मांगने वाली वीडियो बनाई जिसमें से एक भी सही नहीं बना था। इसी से पता चलता है कि वो किस सिचुएशन में थे। सवाल हुआ कि क्या समय रैना ने शुभांकर मिश्रा को एक्सपोज कर दिया है। आगे समय को कोट करके लिखा गया है कि एक टीवी न्यूज टाइप का बंदा था। इस कंट्रोवर्सी से पहले वो मुझको मैसेज करता रहता था, बोलना था कि भाई बिग फैन, समय भाई चलो पॉडकास्ट करते हैं, मम्मी कैसी हैं। लेकिन जैसे कंट्रोवर्सी हुई उसने मेरे खिलाफ वो वीडियो बनाया और बहुत बुरा भला कहा। समय ने पॉडकास्ट के बीच राजेश शमानी को वीडियो कॉल कर दिया। वो क्लिप भी खूब वायरल हुई। समय को कोट करके लिखा गया कि तू इंसान नहीं लाश देख रहा है। और आगे लिखा कि समय ने वीरदास और तन्मय भट्ट को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बोला। पॉडकास्ट में सुनील पाल के बारे में भी समय ने बात की कि सुनील पाल के लिए मुझे बुरा लगता है, शायद उन्हें कुछ इनसिक्योरिटी हो। कहा कि समय रैना बहुत वर्सेटाइल है, गिटार, कॉमेडी, रैप सब कर लेता है। एक यूजर ने तो व्हाट इफ का एपिसोड आइडिया भी दे दिया कि सोचिए समय रैना और विकास देवी कीर्ति सर साथ में पॉडकास्ट करें तो सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला पॉडकास्ट बन जाएगा। ये भी कहा गया कि आज चलचित्र टॉक्स पॉडकास्ट में समय रैना को सुनकर मेरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सच लगने लगी। जिन आइडियाज़ पर वो काम कर रहा था उससे वो अकेले ही OTT माफिया को टक्कर दे सकता था, इसलिए उसे नीचे गिराना जरूरी था और इसी वजह से कंट्रोवर्सी को इतना बढ़ाया गया। इन दिनों समय रैना के साथ एक और नाम ट्रेंड कर रहा है, राघव चड्ढा का। राघव चड्ढा को लोग इंटरनेट पे वानाबी जोहरान ममदानी कहते हैं। इस इन्फॉर्मेशन का आप क्या करेंगे, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। लेकिन राघव चड्ढा का नाम अब क्यों ट्रेंड हुआ ये तो आपको पता है। कुछ दिन पहले राघव को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटाया था। उनकी जगह फिर अशोक मित्तल ने ले ली। इन्हीं अशोक मित्तल के कई ठिकानों पर ED की रेड पड़ी। मेरा ना सपना है कि मैं एक दिन इतना बड़ा आदमी बनूँ कि मेरे भी कई ठिकाने हों, पर ये नहीं चाहता कि उस पर किसी की रेड पड़े, लेकिन ठिकाने होने चाहिए। मेरे और मेरे करीबियों के ढेर सारे ठिकाने हों, इतना बड़ा बना देना भगवान। खैर, कई ठिकानों पर रेड पड़ी और उसके बाद राघव चड्ढा का नाम फिर से ट्रेंड करने लगा या कराया जाने लगा या लोग उनके बारे में बात करने लगे। इन सब के साथ एक और चीज़ ये हुई कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को केंद्र सरकार ने जेड सिक्योरिटी दी, क्योंकि पंजाब सरकार ने उनकी JD+ सिक्योरिटी हटा ली थी। अब इसके बाद एक्स पर क्या हो रहा है वो जानते हैं। सारी बातें लिखकर एक यूजर ने लिखा, लगता है जल्दी ही राघव चड्ढा आपके नहीं BJP के होने वाले हैं। बड़ी नई बात लिख दी आपने, मतलब ये तो लोग कब से लिख रहे हैं। एक पोस्ट आया कि राघव चड्ढा को हटाकर आम आदमी पार्टी ने अशोक मित्तल को राज्यसभा में उपनेता बनाया था। आज उनके यहाँ ED के छापे चल रहे हैं। आरोप है कि पर्दे के पीछे रहकर राघव चड्ढा ने BJP के नेताओं से कहकर छापा डलवाया है। ये आदमी पहले से ही चतुर था। कुछ दिनों से संसद में समोसा वाले रीड एक्स्ट्रा, सोचिए इससे पहले सीमोर हुआ करता था, अब रीड एक्स्ट्रा। ये कहाँ से कॉपी हो रहा है या क्यों कॉपी हो रहा है या कैसे काम कर रहा है, इसके पीछे एल्गोरिदम, कैसे डॉलर आ रहा है, सब जानना है मुझको। रेड और सिक्योरिटी वाली खबरों को जोड़कर लिखा गया कि राघव चड्ढा के बदले जो प्रतिपक्ष नेता बनाए गए उनके यहाँ CBI रेड है और राघव चड्ढा की सुरक्षा बढ़ाई गई। चीख चीख कर यानी कैप्स लॉक ऑन करके कैपिटल लेटर में लिखा गया कि अब राघव चड्ढा BJP के लिए बैटिंग करेंगे। क्या मास्टर स्ट्रोक है। BJP बहुत ही मौका परस्त पार्टी है, इनकी कोई ठोस विचारधारा नहीं है। ये अपने सभी विरोधियों के साथ भी आराम से समझौता कर लेते हैं। BJP एक सत्ता के पीछे भागने वाली पार्टी है। अमित शाह पूरे भारत को कंट्रोल करना चाहते हैं। पूरे BJP में यस बॉस कल्चर है। इन सब के बाद पूर्व आप विधायक ने भी आरोप लगाते हुए लिखा कि राघव चड्ढा को हटाने के बाद जैसे ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद श्री अशोक मित्तल जी को डिप्टी लीडर बनाया गया, तुरंत भाजपा की ED हरकत में आ गई। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि यह रेड राघव की इशारे पर हुई है और पिछले दिनों में भाजपा के टॉप ब्रास के साथ राघव की कई सारी मीटिंग्स भी हुई हैं, इनका आरोप। एक और यूजर ने लिखा, राघव चड्ढा की JD+ सुरक्षा पंजाब सरकार ने वापस ले ली और बाद में केंद्र सरकार ने उनको Z कैटेगरी सुरक्षा दी, मगर एजेंट असदुद्दीन ओवैसी है। राघव का धुरंधर एडिट बनाकर लिखा गया, घायल हूँ इसलिए घातक हूँ। भाई साहब इससे सिगरेट ब्लर कर देना। हाँ, मतलब इसमें तो
यूट्यूब भी कर सकता है गड़बड़ और फिर सांसद जी भी बुरा मान सकता है। कर देना मतलब याद से मीम में चले। राघव चड्ढा ने खुद कहा था कि मीम बनने चाहिए, कुछ लोग ज्यादा ही मीम बनाते जा रहे हैं, पर अपने को नहीं फंसना है, कायदे से ब्लर कर देना। मुंबई से ट्रेन की खबरें खूब आती हैं। रावण में भी मुंबई का CST डिस्ट्रॉय हुआ था। लोकल को भी रियल मुंबई एक्सपीरियंस कहकर खूब चलाया जाता है और मुंबई की लाइफ लाइन तो है लोकल। इस लोकल में एक नई ट्रेन जुड़ी। ये ट्रेन मुंबई की पहली क्लोज्ड डोर वाली नॉन AC लोकल ट्रेन है। पहले आप इसकी विजुअल देख लीजिए। अब वैसे तो ये लोगों की सेफ्टी के लिए बनी थी। मुंब्रा हादसे के बाद लोगों की सेफ्टी के लिए इस तरह की ट्रेन बनाई गई, लेकिन इंटरनेट पर लोगों के बहुत सारे सवाल हैं। सवाल हुआ कि मुंबई का टेम्परेचर गर्म रहता है और गर्मियों में 41 डिग्री तक चला जाता है, ह्यूमिडिटी भी होती है। क्या ये अच्छा आइडिया होगा या ये चलता फिरता इंसानी ओवन साबित होगा? मुंबई के पेज ने इसे ओवन ऑन व्हील्स कह दिया। कहा गया मुंबई का स्टीम इडली और मोमोज बनने के लिए तैयार हो गया। मुझे खराब बात लिखना हंसी आ गई, सॉरी। इन्हीं सारी बातों के साथ एक यूजर ने लिखा, सफर आसान नहीं होने वाला। ये सब ज्यादा बढ़ा तो सेंट्रल रेलवे के एक्स अकाउंट से बताया गया कि हर कोच में 2 रूफ माउंटेड वेंटिलेशन सिस्टम होंगे, साथ ही चौड़ी खिड़कियां भी होंगी। जब से AI की बातें बढ़ी एक डर भी बढ़ गया। डर ये कि क्या AI नौकरियां खा जाएगा, और डरा हुआ इंसान जब मीम बनाता है तो कुछ ऐसे मीम सामने आते हैं। कीबोर्ड में कई सारे शॉर्टकट्स हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस देश का सबसे फेवरेट शॉर्टकट कौन सा है? यह है Ctrl+R, क्योंकि इंडिया में आए दिन कुछ ना कुछ रीनेम होता रहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान सरकार ने सार्थक नाम अभियान शुरू किया, जिससे अब स्कूल के बच्चों के नाम बदले जाएंगे। ऐसे नाम जो थोड़े अटपटे बिना मीनिंग वाले होंगे। इन नामों में टिंकू, बबलू, शैतान, छोटू हैं। इसके लिए स्कूल पेरेंट्स से बात करके अच्छे नाम सजेस्ट करेंगे। कोई आशीष नाम रखने वालों के पेरेंट्स को भी सजेस्ट कर देता कोई अच्छा नाम, तो इतने क्लीशे नाम से बच्चा क्या छोड़ो। इस तरह के 2-3 हज़ार नामों की लिस्ट बनाई गई है। एक एक्स पोस्ट में लिखा गया, पहले उन्होंने सड़कों के नाम बदले और मैं नहीं बोला क्योंकि मैं सड़क नहीं था। फिर उन्होंने शहरों के नाम बदले और मैं नहीं बोला क्योंकि मैं शहर नहीं था। फिर उन्होंने स्टेशनों के नाम बदले और मैं नहीं बोला क्योंकि मैं स्टेशन नहीं था। फिर वो इंसानों के लिए आए और मेरे लिए बोलने को कोई शहर, सड़क या स्टेशन बचा ही नहीं था। एक यूजर ने लिखा कि बचपन में नाम रैंडम रख दिया, अब सरकार बोल रही है अपडेट अवेलेबल, प्लीज रीनेम योर चाइल्ड। भाई ये लाइव है या कोई सॉफ्टवेयर पैच? एक रिप्लाई में लिखा, नाम वैसे भी रीजनल, कल्चरल, ट्रेडिशनल, एथनिसिटी और पुराने हिस्टोरिकल रूट से जुड़े होते हैं। ऐसा करने से लोकल कल्चर और सोसाइटी पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। हालांकि उसके पीछे वो लॉजिक दे रहे हैं कि वो छोटू बबलू टाइप के नाम चेंज करेंगे, ठीक है। जयपुर के एक स्कूल ने एक ऐसी रील कुकी की केवल 22 घंटे में 20 मिलियन से ज्यादा चल गई। रील एक मैथ्स टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से थी। रील पर पूरे इंटरनेट को प्यार आ रहा है, क्यों? देखिए। CBSE ने क्लास 10th का रिजल्ट जारी कर दिया है। बहुत साल पहले ये लाइन अभिलाष की जिंदगी की सबसे ज्यादा खतरनाक लाइन थी। सुनकर ही दिल धक धक करने लगता था अभिलाष का। वैसे अभिलाष को तब क्या लगता था, अभी भी उनका दिल धक धक कर रहा है। इसलिए शो को यहीं खत्म करते हैं। मैं अभिलाष को दिलासा देने ले जाता हूँ। मिलते हैं कल, तब तक के लिए चलते हैं, टाटा।